इस 2 दिवसीय सेमिनार में मंच पर आसीन पद्मश्री चांदनी मुर्मू जी, पामेला मैट, प्रमोदनी हांसदा जी, हमारे विश्वविद्यालय के DSW ज्ञानेंद्र जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य सदानंद शाह जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के तमाम विद्वत प्राध्यापक, कुमार सत्यम जी, और आज इस चित्ररंजन जी को विशेष बढ़ाए तो उनकी एक पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है हम लोगों के बीच, वह विशेष बधाई के पात्र हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं प्राचार्य जुगल झा जी, जो जुगलेश्वर के नाम से जाने जा रहे हैं। मैंने इनको कहा था, अभी इन्होंने चर्चा की कि अब मेरी जो भी कृति आ रही है वो जुगलेश्वर के नाम से आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कीजिएगा, कल आपके प्रमोशन में जुगलेश्वर दूसरे दिखेंगे और जुगल झा दूसरे दिखेंगे, इसलिए आप ध्यान में रखिए। बहुत साहित्यिक होते होते अपने नाम को बदल लीजिए तो बड़ी परेशानी है। तो इस सेमिनार जो 2 महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, तो मैं दोनों महाविद्यालयों के तमाम शिक्षकों को बधाई दे रहा हूं, उनको जोहार करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना जो आज भी उस पर विचार के लिए, उस पर सुझाव के लिए, उस पर कार्य करने के लिए हम तमाम बुद्धिजीवियों को की जरूरत आज है। आप जिस PVT जी के लिए आपने जो विकास के लिए उसके सतत विकास कैसे हो उस विषय को चुना है, तो आज 2 दिन यह सेमिनार चलेगा। बहुत सारे आपके सुझाव आएंगे, बहुत सारे रिसर्च के आयाम खुलेंगे, लेकिन मैं उस 2 दिन के सेमिनार में जो होगा उसको तो मैं बाद में रिपोर्ट के रूप में पढ़ूंगा। मेरा जो 3 साल लगभग इस विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, मेरा व्यवहारिक अनुभव है यहाँ के बारे में, और यह संथाल परगना जो है वह खासकर आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है। और जो विश्वविद्यालय में रहकर और कुछ कॉलेजों में जाकर हमने जो व्यवहारिक अध्ययन किया है, व्यवहारिक चीजें देखी हैं, वह जानने की जरूरत है कि आज भी आदिवासी वर्गों में 2 वर्ग हैं। एक है जो कुछ पढ़ लिए हैं, जिसमें प्रमोदिनी हांसदा जी आती हैं, और आज भी कुछ वैसे वर्ग हैं जो आज भी पहाड़ों में रहते हैं और वह आज भी कंदमूल फल खा करके रह रहे हैं। उनको अभी भी पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका बृहद अनुभव इसलिए है कि मेरे घर में एक मेड काम करती है, वह उसका घर 10-12 किलोमीटर दूर काठी कुंड के जगह आसपास कोई गांव है, वहां है। वह महिला मेरे यहाँ काम करके रोज अपने गांव जाती है, सिर्फ अपने मदर को खाना खिलाने के लिए। उनके लिए वह लड़की ही अर्निंग मेंबर है। तो आज भी उन पहाड़ी क्षेत्रों में उसको खाने का दिक्कत है, उस एरिया में स्कूल नहीं है, शिक्षा की दिक्कत है। और लेकिन वो हमने पूछा कि तुम जाती क्यों हो, रोज उसकी खाने की व्यवस्था कर दो। तो रोज तुम जाती हो 10-20 किलोमीटर और आती हो,
उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं ही मदर के लिए अब एक ऐसा संतान हूं कि उसका ध्यान रखता हूं। उसके बेटे तो हैं लेकिन वो अलग रहते हैं, और उसने जो बातें बताई है वह रोज कमाता है और दारू पी जाता है, तो अपने मदर को वह नहीं देखभाल कर पाता। तो कहने का मतलब है आज भी हमारे जो अनुसूचित जनजाति महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वह अपनी उसकी भावना है कि हम अपने मदर की परवरिश कर पाए, इसके लिए वह 20 किलोमीटर रोज आती है और वह वहां की। तो हमने कहा कि मदर को ले आओ यहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोगों की थोड़ी जमीन जायदाद है तो उससे भी जुड़ा रहना है, नहीं तो पता चलेगा कि भाई किसी ने बेच दिया। तो वह अपनी संस्कृति से भी जुड़ा रहना चाह रही है, अपने वहां के जो आबो हवा है उससे भी जुड़ा रहना चाह रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो आदिवासी वर्ग है, जो वह आज भी जल जमीन जंगल की जो बात होती है उससे आज भी जुड़े रहनी चाह रही है। इसका मतलब वह अपने संस्कृति को, अपने जो पर्यावरणीय स्थिति है उसको आज भी महत्व दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ये वर्ग हाशिए पर है, यह ध्यान देने की बात है। और इस विषय पर आप लोगों ने जो 2 दिवसीय संघर्ष की आयोजित की है वह निश्चित रूप से प्रेरणादायक होगा, और एक उससे कई सुझाव आएंगे जो हमारे नीति निर्माताओं को नीति निर्णय करने में सहायक होगा। दूसरी ओर जो हम लोग जो विकास की बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, यह प्रारंभिक रूप से इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो शहरी क्षेत्र में तो अभी भी इन चीजों की कुछ न कुछ व्यवस्था हमारे समाज द्वारा, हमारे सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन वह सारी चीजें हमारे उस सुदूर देहात जंगली क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है किसी न किसी कारण, जिसमें नीति को निश्चित रूप से कारगर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास की जरूरत है, जो आप लोग 2 दिन सेमिनार में डिस्कशन करेंगे, वो चीजें सामने आएगी और वह सुझाव आपको इस समाज के लिए, इस यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के नीति निर्माताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो यह निश्चित रूप से सेमिनार फलदायक होगा, और उसमें विषय प्रवेश में कई लोगों ने, जैनेन्द्र जी ने या मैडम ने सारी चीजें बता दी हैं। उनकी बारीकी को समझना है कि हम लोग सिर्फ नीति बनाते हैं, वह धरातल पर भी उतरना चाहिए और धरातल पर उन अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए जो हमारी बेसिक चीजें हम लोग कह रहे हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य है, वह यदि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो हम अपने विकास की जो विकसित भारत की कल्पना है 2047 तक, वह नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए यह सेमिनार निश्चित रूप से उस विकास की गति को देने में निश्चित रूप से 2 दिन में जो आप निकालेंगे, जो समरी आएगी, जो सारांश आएगा, वह निश्चित रूप से फलदायी होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को इस सुदूर क्षेत्र में आकर, जहां हमारे आदिवासी बंधु रहते हैं, वहां आकर के आप यदि इन पर विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय की ओर से, तमाम शिक्षक, छात्रों, यहाँ के मीडिया बंधु और जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि यह 2 दिन का सेमिनार आपके लिए फलदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।